कोरोना काल में संवैधानिक दायित्व पूरा करने के लिए संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है 14 सितंबर से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरी तैयारियों की जानकारी आज दी और जिस लिहाज से इंतजाम किए गए हैं, स्पीकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के हर इंतजाम संसद परिसर के भीतर किए गए हैं। पूरे सत्र के दौरान कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था रखी गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि लोकसभा के सांसद न सिर्फ लोकसभा के भीतर अंदर लोकसभा हॉल के अलावा जो गैलरी है उसमें भी बैठेंगे। इसके अलावा राज्यसभा का जो हॉल है उसमें भी लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है और जो राज्यसभा के कक्ष की जो गैलरियां हैं, राज्यसभा हाउस की सदन की जो गैलरियां हैं, उनमें भी लोकसभा के सदस्य बैठेंगे। ये सब बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिहाज से की गई है। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक लोकसभा हॉल में 257 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है और 172 सांसद जो लोकसभा की दर्शक दीर्घा है उसमें बैठेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा का जो हॉल है उसमें 60 सांसद राज्यसभा के हॉल में बैठेंगे और राज्यसभा की जो दर्शक दीर्घा है उसमें भी 51 सांसद बैठेंगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है संसद सत्र के दौरान ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और तमाम सांसद सेफ रहें, सुरक्षित रहें कोरोना से। कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्पीकर ने कहा है कि न सिर्फ सांसदों का बल्कि उनके स्टाफ का, मंत्रियों के स्टाफ का और जो लोकसभा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन सब का कोरोना टेस्ट होगा और 72 घंटे सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सबका टेस्ट होगा और RT-PCR टेस्ट होगा और इसके बाद ही, टेस्ट के बाद ही जो लोग नेगेटिव आएंगे वो संसद परिसर में आ सकेंगे। तो ये तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा और इसके अलावा शून्यकाल को 0 आवर को आधा घंटे के लिए रखा गया है। हालांकि स्पीकर ने यह भी कहा कि बाद में सदन जैसा तय करेगा तो 0 आवर की अवधि उस लिहाज से बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन अभी ये तय किया गया है कि आधा घंटे का 0 आवर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो संसद सत्र में कहा गया है तमाम सांसदों से कि वो डिजिटली अपने पेपर दें। अगर जो क्वेश्चंस भी भेजना है, जो कागज भी भेजने हैं, वो डिजिटली भेजें। कम से कम कागज का इस्तेमाल करें कोरोना से सावधानी के चलते। जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है वो भी केबिन बनाए गए हैं हर सांसद के लिए और बैठ के ही हर सांसद बोलेगा, ये भी व्यवस्था की गई है। जो लोग राज्यसभा वाले हॉल में बैठेंगे वो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि जब वो बोलेंगे तो लोकसभा के हॉल में वो दिखेंगे डिजिटली। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। तमाम हाईटेक इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये ऐतिहासिक सत्र है। आज़ादी के बाद पहली बार कोविड जैसी महामारी के दौरान भी ये सत्र शुरू होने जा रहा है। लिहाजा इस भयानक बीमारी महामारी को देखते हुए उसी लिहाज से संसद परिसर के भीतर इंतजाम किए गए हैं। जो संसद का लोकसभा का जो पहला दिन होगा सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगी और इसके बाद जो बाकी के दिन हैं सत्र के उसमें लोकसभा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी। ये टाइमिंग तय की गई है और तमाम सावधानियों के बीच ये सत्र शुरू होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने यही कहा है कि जो सांसदों का स्टाफ है वो इस परिसर में तो आ सकेगा, लेकिन जो मुख्य बिल्डिंग है उसमें सांसदों का स्टाफ प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंत्रियों के स्टाफ को भी सिर्फ अपने स्टाफ में से एक व्यक्ति को ही मुख्य जो बिल्डिंग है संसद की उसके भीतर ले जा सकेंगे। तो ये तमाम सावधानियां बरती जाएंगी इस सत्र के दौरान और कोरोना की टेस्टिंग के लिए संसद परिसर के भीतर ही व्यवस्था रहेगी। बीच बीच में टेस्टिंग होती रहेगी। संसद का ये सत्र 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलना है और इस बीच में जो बैठकें होंगी उनमें भी कोशिश ये की जाएगी, जैसा स्पीकर ने बताया, कि अधिक से अधिक सांसदों को मौका दिया जाए। पार्टियों को उनके सांसदों के संख्या के लिहाज से सदन में बैठने की व्यवस्था को आवंटित किया गया है, सीटों को आवंटित किया गया है। हर पार्टी का नेता तय करेगा कि जो उस पार्टी के लिए जगह मिली है परिसर अंदर, बिल्डिंग के अंदर, उसमें से उनका कौन सांसद कहाँ बैठे ये पार्टी पे छोड़ा गया है। तो ये व्यवस्था की गई है ताकि ये जो सत्र है बिना किसी दिक्कत के कोरोना महामारी के दौरान भी अच्छी तरीके से
पूरा हो जाए और कोई भी इसमें बीमार ना पड़े, जनता की जो आवाज़ है वो संसद में गूंजे। लिहाजा इस महामारी के बावजूद संसद का ये सत्र हो रहा है।